वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा स्टैटिस्टिक्स की वीडियो नंबर 2 हम रिवाइज करने लगे हैं। बेटा आज हम जो है क्लास साइज, क्लास मार्क, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इन पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर मैं आपको बार ग्राफ कैसे बनाना है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं। आइए देखिए बेटा, हमारे पास आपने ये देखा होगा क्लास इंटरवल जैसे कुछ क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। इसके अंदर ये जो होता है ना, ये 10 to 20, 20 to 30 ऐसे ऐसे, इनमें से हम किसी एक को हम पिक कर लेते हैं, जैसे 10 to 20। ठीक है, इसको हम जो है ना लोअर लिमिट कहते हैं। एल स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ये वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, और इसके बीच का एक मिड पॉइंट होता है, 10 और 20 के बीच में बिल्कुल एक नंबर आता है। वो कैसे निकलता है, इन दोनों को प्लस करके एल प्लस यू यानी अपर और लोअर लिमिट और 2 से डिवाइड करके, उसको हमने नाम दिया था क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क। और क्लास साइज क्या होता है, देखो 10 और 20 के बीच में गैप कितना है, 10 का गैप है। देखते ही बता देते हैं स्टूडेंट कि क्लास साइज जो है वो 10 का है। लेकिन ये निकालने का एक तरीका भी होता है। अपर लिमिट में से आप माइनस कर दो लोअर लिमिट, करो 20 माइनस 10, तब भी तो 10 ही आने वाला है ना। तो यानी देखते ही पता चलता है, लेकिन हमारे को दिमाग में होना चाहिए कि निकाला कैसे है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे जनरेट होते हैं। क्लास मार्क के लिए हम प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, क्लास साइज के लिए हम अपर में से लोअर को माइनस करते हैं। अब एग्जाम में 1 मार्कर इस पर बहुत ज्यादा बनते हैं, ज्यादातर बच्चे इसको कर ही नहीं पाते हैं। आप ध्यान से देखिए। ठीक है, जैसे इन्होंने देखा लोअर लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट दी हुई है, यानी ये दोनों वैल्यू दी हुई है। क्लास साइज पूछा है, क्लास साइज तो मैंने अभी आपको निकाल के बताया ही है, यानी क्लास साइज अपर लोअर। यानी आपको ये जो क्वेश्चन में जिस चीज की बात हो रही है उससे पता लग जाता है कि क्या फॉर्मूला लगना है। तो क्लास साइज इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर। तो अपर लिमिट क्या है आपकी 20 माइनस लोअर 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। अभी क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे, ध्यान देना थोड़ा। क्लास मार्क है 35, क्लास मार्क की बात हो गई, यानी अब ये फॉर्मूला यूज होगा, ये नहीं होगा। लोअर लिमिट भी आपके पास, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, अपर, यानी 3 चीजें हैं इस फॉर्मूले में, तीनों की ही बात की गई है। तो ये फॉर्मूला सिलेक्शन होता है। तो फॉर्मूले को कैसे सिलेक्ट करना है, जिन जिन की बात है वही फॉर्मूला सिलेक्ट। तो CM इज इक्वल टू L प्लस यू बाय 2। फॉर्मूला आपने वही लगाना है। हालांकि इन्होंने पूछा क्या है, अपर लिमिट निकालो, लेकिन अपर लिमिट का कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला तो क्लास मार्क का है जो कि आपको दिया हुआ है। अगर एक बार क्लास मार्क और ये तीनों की बात हो गई, फॉर्मूला तो यही लगना है और कुछ नहीं लगना। कैसे लगाना है ये देखो आप। क्लास मार्क हो गया आपका 35, लिख दो क्लास मार्क के नीचे। L है तो L की वैल्यू उठा के लिखो, U है तो U है ही नहीं, अपर लिमिट नहीं है, और नीचे 2। ऐसे इक्वेशन रेडी की जाती है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक फ्रैक्शन, यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, हमें u की वैल्यू निकालनी है ना। 2 को 35 से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 70 हो गया। और 1 को 30 प्लस u से करोगे तो 30 प्लस u, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। u की वैल्यू निकालने के लिए 30 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, 70 में से 30 माइनस हुआ, क्या आंसर आया हमारा 40। तो अपर लिमिट क्या हो गई 40। तो फॉर्मूला तो यही लगा है, चाहे अपर लिमिट निकालनी हो चाहे लोअर निकालनी हो, लेकिन अगर क्लास मार्क दे दिया फॉर्मूला यही है। क्लास मार्क की बात हो गई, ठीक है, अपर लिमिट की बात हो गई, यही है। लोअर की भी बात कर रहे हैं, हालांकि दी नहीं उन्होंने। इसी तरीके से ही हम करेंगे, वही लिखेंगे, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर प्लस अपर बाय 2। ठीक है बेटा, अब वही चीज क्लास मार्क की वैल्यू बोलोगे सर वैल्यूज तो दी नहीं। बेटा जो दिया है एक्स वाई जो दिया वैसे ही रख दो, कभी भी प्रोसेस चेंज नहीं होता। एल की जगह उन्होंने निकालने के लिए बोली है प्लस, यू की जगह अपर लिमिट यू, अपर यू, ये कितना दे रखा है वाई, रखो यहाँ पे वाई। अब वो किस चीज की वैल्यू बोल रहे हैं, लोअर लिमिट की, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी इसको अकेला छोड़ देना है राइट साइड पे। कैसे छोड़ोगे, देखो पहला स्टेप तो वही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 को x से करो 2x, और 1 को L प्लस वाई से करो तो L प्लस वाई। हमने L की वैल्यू निकालनी है, दिमाग में ये हमेशा रखना है। तो L को यहां छोड़ दो, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक साइड पे अकेला छोड़ दिया जाता है। प्लस का y यहां लाके माइनस का कर दो, हो गया। बस लोअर लिमिट 2x माइनस वाई है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी भी पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर देखो बेटा क्लास साइज की बात हुई है, तो अभी कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये वाला नहीं हुआ। क्लास साइज लोअर अपर, दिखते ही पता चल गया। तो क्लास साइज इज इक्वल टू अपर माइनस लोअर। क्लास साइज की वैल्यू रखो यहाँ पे 20, अपर की वैल्यू
वो तो पूछी गई है, माइनस लोअर की वैल्यू 10। ठीक है बेटा, इक्वेशन रेडी होती है हमेशा। माइनस का 10 इधर आ जाएगा क्योंकि हमने u को अकेला छोड़ देना राइट साइड में, तो कैसे होगा 20 माइनस का 10 यहां आके प्लस का 10 कर दो, हो गया अपर लिमिट 30। ठीक है बेटा, ठीक है। जिनके अंदर अगर एक ही क्वेश्चन में इन दोनों की बात हो जाए, क्लास मार्क की और क्लास साइज की, तो क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको सिखाएं। हाँ बेटा, अगर क्लास मार्क और क्लास साइज की एक ही क्वेश्चन में, देखो क्लास मार्क की भी बात की है, क्लास साइज की भी बात की है, तो बेटा मैंने फॉर्मूले बनाए हैं, लेकिन ये कैसे बनाए हैं ये भी थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ। बेटा देखो, ये आपको पता है मिड वैल्यू जो होती है, मिड वैल्यू को ही क्लास मार्क कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए क्लास मार्क और क्लास साइज दोनों ही है इसके अंदर। मान लो आपको ये 20 भी नहीं पता, ये 30 भी नहीं पता, और आपको क्लास मार्क और क्लास साइज दोनों दे दिए हैं, तो आप कैसे निकालोगे बेटा? ये वाली L लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों निकालनी है। आप क्या करो, क्लास मार्क को आधा कर दो, हाफ कर दो, 5 कर दो। ठीक है, 10 का हाफ 5 होता है। 25 में जब आप 5 प्लस करोगे, यानी क्लास मार्क क्लास साइज का आधा प्लस करोगे तो आपको 30 मिलेगा ना। ये देखो 10 का आधा 5 होता है, 25 में प्लस करो, मिल गई नहीं, ये जो नहीं थी पता हमारे को। और माइनस करोगे तो लोअर लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, देख लो 25 माइनस 5, इसमें से माइनस करनी है, तो यानी हमने क्या किया, क्लास मार्क में से जब भी क्लास साइज का आधा माइनस कर देंगे तो हमें लोअर लिमिट मिलेगी। उसी क्लास मार्क में से अगर प्लस कर देंगे क्लास साइज का आधा तो अपर लिमिट मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी एक ही फॉर्मूले में क्लास साइज भी है, क्लास मार्क भी है। अब इन्होंने बोला है क्लास मार्क 25, ठीक है जी 25, क्लास साइज भी दे रखा है, यानी ये दोनों बात हो गई, इसका मतलब फॉर्मूला। अब यही लोअर लिमिट निकालनी है, यानी लोअर लिमिट के लिए यही करना क्या है कि क्लास मार्क तो है ही आपके पास, बस क्लास साइज को आधा कर देना है। और लोअर लिमिट के लिए क्लास साइज क्या है 5 और उसका आधा कर दो, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर आएगा आपका 25 माइनस 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, और ये क्या हो गया 22.5, यानी लोअर लिमिट क्या निकल कर आ गई 22.5। अपर लिमिट के लिए क्या करोगे बेटा, यही काम प्लस कर दोगे आप। ठीक है, यानी क्लास साइज को आधा करो और प्लस कर दो। ठीक है, यानी 25 प्लस 2.5 विच इज 27.5। ठीक है बेटा, अब वही बात आ जाती है कि अभी देखो अपर लिमिट क्लास मार्क, अब ये देखो एक्स वाई की फॉर्म में दिए हुए हैं, ट्रिकी क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लास साइज, ठीक है, तो क्लास साइज क्लास मार्क की जब भी एक क्वेश्चन में बात हो तो बेटा आपका ध्यान इधर ही जाना चाहिए। अब अपर लिमिट की बात हुई है, क्लास साइज और क्लास मार्क, यानी अपर लिमिट वाली बात कर रहे हैं, तो अपर लिमिट वाला फॉर्मूला लिख दो। अपर लिमिट कैसे निकालते हो, क्लास मार्क में हम प्लस करते हैं क्लास साइज का हाफ, यही तो आप बताते हो, यही बताया ना मैंने इतनी देर से। तो अपर लिमिट दी हुई है, उन्होंने x लिख दो, पहले फॉर्मूला लिख दिया करो, फिर उसके बाद जो जहां जहां पे दिया हो वो वैल्यू रखा करो बस। क्लास मार्क कितना है बेटा y, ठीक है, क्लास साइज वही तो पूछा है उन्होंने, तो यानी क्लास साइज नहीं दिया, डिवाइड बाय 2, तो क्लास साइज को हमने राइट साइड में अकेला छोड़ देना, बस इतना ध्यान रखना है। तो पहले क्या काम करोगे, राइट साइड में y भी है 2 भी है, पहले y को उधर भेज दो, तो x माइनस वाई हो गया। अभी भी वहां पे क्लास साइज भी है और नीचे 2 भी है, क्लास साइज तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 ब्रैकेट x माइनस वाई, ये आपके आगे क्लास साइज की वैल्यू। बस, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई ही निकलेगी, वैल्यू थोड़ा निकल जाएगी। ठीक है बेटा, आओ बेटा, अब आपको ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए डू योरसेल्फ में डाला है, देखता हूं आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। आओ आपको बार ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ बेटा, अगर मिलकर आप मेरे साथ स्टडी करना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट में थोड़े अपने व्यूज दिया करो, मुझे पता चलता है कि वीडियोस कैसी हैं और मुझे इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है बेटा, आइए बेटा, बार ग्राफ हमने बनाना है आज। बार ग्राफ की पहले पहचान, क्योंकि ना आपके सिलेबस में बार ग्राफ भी है और एक हिस्टोग्राम भी है, तो बच्चे ना इन दोनों के अंदर कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, और डिसाइड नहीं कर पाते क्या बनाना है, कई बार क्वेश्चन में दिया हो नहीं दिया हो तो प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी इस तरह का डेटा हो कि पहले वाले के अंदर कोई भी क्लास इंटरवल ना हो, जैसे ये मैंने ना 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन टेस्टिंग के लिए लिए हैं, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देखो, इधर फोकस करो, इसमें क्लास इंटरवल्स नजर आ रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, इनको हम बेटा क्लास इंटरवल्स कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा टाइप होता है जिसमें हिस्टोग्राम बनता है, जिसका आज की वीडियो से कोई लेना देना
नहीं है, क्योंकि हम बार ग्राफ पढ़ रहे हैं। बार ग्राफ के अंदर ये देखो, अब इसके अंदर तो नहीं है इंटरवल, ईयर चाहे ये नहीं होता कि नंबर दिए हैं तो हो गया कि भाई ये तो हिस्टोग्राम का क्वेश्चन, नहीं बेटा नहीं, ये ईयर्स है। ठीक है बेटा, तो जैसे जब भी इंटरवल दिए होंगे तभी हिस्टोग्राम आपके माइंड में आना चाहिए। अब यहाँ देखो, ये नेमिंग की हुई है राहुल वगैरह ये। तो अब हमें इस तरह से, आपको पता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। अब वर्टिकल लाइन में भी इसमें से एक चीज वर्टिकल लाइन पे दिखाई जानी है, जिसको हम वाई भी कह देते हैं, और इसको ये वाली लाइन, इसको हम एक्स कह देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पे दिखाया है। अब इसमें से क्या हॉरिजॉन्टल पे दिखाना है बेटा, जो भी ये इंफॉर्मेशन होगी ना, ये वाली नेम हो या ये, जब भी आपके पास जो फर्स्ट कॉलम की इंफॉर्मेशन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही आपको यहाँ पे दिखानी होती है। और सेकंड टाइम पे जो भी नंबर ऑफ डोनर, नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स, इन्फ्लेशन, ये जो राइट साइड में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, ये फ्रीक्वेंसी मानी जाती है, और इसको हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो, मैंने ये वाले क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ डोनर्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। कई बच्चे लेबलिंग करते नहीं है, मार्क्स करते हैं इस बात के, और यहाँ पे मैं डेज दिखाऊंगा। ये जो ऊपर डेज है, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये नंबर ऑफ डोनर्स यहाँ पे टॉप के हेडिंग मैंने यहाँ लिख दी है, ये नेमिंग होती है। ठीक है बेटा, अब आपको करना क्या है, आपको ये देख लेना है कि भाई कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, यानी मुझे 5 यहाँ से मार्किंग करनी है। कैसे करनी है बेटा, एक एक चीज ध्यान देना। एक बॉक्स को छोड़ दो, उसके बाद 1 बॉक्स पिक कर लो। ठीक है, यहाँ स्केल से लोगे तो 1 सेंटीमीटर छोड़ दो, फिर 1 सेंटीमीटर ले लो। जब आप फिर एक बॉक्स छोड़ दो, फिर उसके बाद एक और बॉक्स को इस तरह से थोड़ा डार्क कर लो, फिर एक छोड़ दो, फिर उसके बाद डार्क कर लो। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने डार्क कर लिया है। ठीक है, अब जो पहला वाला जो होगा, उस पे यहाँ पे ये वाला फर्स्ट नेम लिख देना है संडे। ठीक है, आप लिख देना, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे, जैसे मर्जी लिखना चाहो। मंडे छोटा छोटा MON भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने थर्सडे तक के, क्योंकि थर्सडे तक का डेटा है, मैंने थर्सडे तक की लेबलिंग कर दी है। ठीक है, अब बेटा होता है सबसे बड़ी बात यहाँ पे यूनिट्स, क्योंकि नंबर ऑफ डोनर दिखाए हैं, तो यहाँ पे नंबर्स को ऑब्जर्व किया करो बेटा। सबसे बड़ा नंबर आपका क्या आ रहा है, 110। ठीक है, यानी आपको ऐसे यहाँ पे यूनिट लेनी है, इक्वल इंटरवल, जैसे 10, 20, 30, 40, यानी गैप जो होना चाहिए वो 10 का ही रहना चाहिए, या फिर 5 वाला भी ले सकते हो। ये कैसे लोगे आप, इन नंबर्स को देख के। इन नंबर, ये कवरिंग आनी चाहिए, और बहुत ज्यादा भी नहीं बनने चाहिए, बहुत कम भी नहीं बनने चाहिए। ठीक है बेटा, अब आप देखो, अगर मैं 20 के गैप लेता हूं, 20, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, तो इसका मतलब 120 तक मैं 6 स्टेप में पहुंच जाऊंगा, है ना। 20 into 6 120, ठीक है, और 110 मेरा कवर हो जाएगा। अगर मैं 10 के लेता हूं तो बेटा मेरे को 11 बनाने पड़ेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 110 तक जाने में बहुत ज्यादा मतलब हाइट चली जाएगी, तो थोड़ा सिलेक्शन इनको देख के करना होता है। अब यहाँ पे मैं 500, 1000, 1500 तो नहीं ले सकता ना। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो 10, 20, 30, 80 तक जाना है। 10, 20, 30, मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, इसी को यहाँ उठाते हैं, 30, 70 और 80। अरे भाई ऐसे थोड़ा ना होगा, इक्वल इंटरवल्स लेने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब स्टार्ट करो बेटा। जैसे इसके लिए करते हैं हम, पहले मैंने 20, 40, 60, ठीक है बेटा, इस तरीके से मैंने इसके अंदर मार्किंग कर दी है। ठीक है, 6 स्टेप्स के अंदर ये हमारा कवर हो गया, क्योंकि 110 आना चाहिए था, मैक्सिमम 120 तक लेंगे तो कवरिंग आ जाएगी। ठीक है, अब संडे है, संडे के सामने क्या लिखा है, 100। तो आपको पता ही है कि संडे वाला कॉलम आपने जो डार्क किया हुआ है, उसको आपको किस हाइट तक लेके जाना है, 100 तक। अपने माइंड में रखा करो, 100 के सामने भी मेरे को इधर तक लेकर आना है, मार्क कर लिया करो हल्का सा। इस तरीके से आप ये, ठीक है, इस तरीके से आपने एक बार बना दी। ये जो बनाया है ना बेटा, इसको बार कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। मंडे, मंडे के सामने 80 है, तो आप 80 के सामने थोड़ा सा ना एक आइडिया लेने के लिए 80 के सामने ऐसे एक डॉट लगा लिया करो। मंडे वाले कॉलम से, मंडे वाला कॉलम जहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां से स्केल को लेके, स्केल पॉइंट करो, वहां पे हाइट पे लेके जाओ। ठीक है, और इस तरीके से ये मंडे वाला बना दिया। अब ट्यूसडे में बेटा 110 है, तो 120 और 100 के बीच में आता होगा ना 110, तो आपको आइडिया से लगभग यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लेकर आए ट्यूसडे, ये आपका हो गया 110। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने बार्स बना दिए हैं। देखा आपने, संडे का बार 100 हाइट तक जा रहा है, क्योंकि संडे के सामने 100 लिखा है।
ट्यूसडे का बार हमारा 110 तक जा रहा है, जो कि 120 और 100 के बीच में है। ठीक है, इसके बार को वहां तक लेके जाना है। ठीक है, आओ बेटा, ये बार ग्राफ बनाना तो बहुत इजी है, आप लोगों को कईयों को आता भी है, लेकिन छोटी छोटी बातों का नेमिंग करना, ठीक है, और किस तरीके से बार को लेके जाना है। इक्वल गैप होना चाहिए, जैसे यहाँ पे जितना गैप है उतना ही गैप हर एक बार के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कई बच्चे ना इस बार ग्राफ को हिस्टोग्राम की तरह बना देते हैं, चिपका देते हैं। अरे बेटा, फर्क होता है दोनों के अंदर बहुत। ठीक है।